Hello everyone. So we were discussing TGT Medical Commission question paper, and so far we have discussed the biology section. Now we will study about the psychology section. In psychology there were 20 questions, out of which first question were what is teaching through deductive method. तो डिडक्टिव मेथड के थ्रू टीचिंग क्या होती है? डिडक्टिव मेथड में होता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, पहले हम इजी चीज़ें बताएंगे बच्चों को, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ें बताएंगे। तो वही होता है डिडक्टिव मेथड में। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम डिफ़िकल्ट बताएंगे, पहले हम रूल्स बताएंगे, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 था, थियोरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज वॉज एक्सेप्टेड बाय। तो जो रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया था योगा ने भी, सांख्या ने भी, अद्वैत वेदांता ने भी। इसलिए द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोऑर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर। सॉरी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ टैगोर। तो नीचे इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है टैगोर की एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का प्रिंसिपल नहीं था। उन्होंने फ्रीडम के बारे में भी बोला था, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन भी कहा था, एक्टिव कम्युनियन भी कहा था, बट उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं कहा था। इसीलिए द राइट ऑप्शन इज सेल्फ रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 109, द स्कूल सोशलाइज द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू। तो सोशल कंट्रोल स्कूल कैसे कैसे सिखाता है चाइल्ड को, बाय मेकिंग दैम जो है उनको सोशल वैल्यूज़ के बारे में सिखा के, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सिखा के, और सोशल वैल्यूज़ के बारे में सिखा के। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, which article of the constitution prohibits traffic in human beings and forced labor? तो the right option is article 23। आर्टिकल 23 होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो जो एसआई मॉडल था इंटेलिजेंस का वो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन रिजल्ट्स इन। तो जो मोटिवेशन रिजल्ट करती है वो करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हमें जो है अपने गोल की तरफ को हम डायरेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकैप्ड इज़ लोकेटेड एट। तो जो ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकैप्ड का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी में हमारे इंटरेस्ट भी आते हैं, इमोशनैलिटी भी आती है, ऑनेस्टी भी आती है, बट योर इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 इज़ हु इज़ द बेस्ट मोटिवेटर एट स्कूल। तो हमारे स्कूल में हमारा बेस्ट मोटिवेटर कौन होता है? हमारे जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अपने जो सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो बच्चे को जो है उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ एवोल्यूशन रिजल्ट्स इज़ मेजर्ड बाय। तो जो इवेल्युएशन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को हम मेज़र कर सकते हैं रिलायबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 117, हु रिकमेंडेड अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इट वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 recommended the national system of education. Question number 118, the main aim of teaching is to develop only reasoning, to develop only thinking। पर मेन एम क्या होता है टीचिंग का? रीजनिंग को भी डेवलप करता है, थिंकिंग को भी डेवलप करता है। तो बोथ ए एंड बी वुड बी राइट आंसर्स।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, विच डोमेन फोकसेस ऑन फीलिंग्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। तो हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो फोकस करता है हमारे जितने का भी इमोशनल एरियाज़ होते हैं उस पर जो है हमारा इफ़ेक्टिव डोमेन वर्क करता है। कोग्निटिव होता है जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर होता है हमारा जो भी हम मूवमेंट करते हैं। और जो अफेक्टिव डोमेन है इट डील्स विथ योर फीलिंग्स। तो राइट आंसर है अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 120, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर थे इंडियन एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन। 121, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच। यस, हार्डवेयर अप्रोच भी आएगी, सॉफ्टवेयर अप्रोच भी आएगी। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 122, द एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल इज़। तो जो भी हमारा टीचिंग मॉडल होता है उसके एलिमेंट होते हैं सिंटेक्स, फोकस, सोशल सिस्टम। ये सारे के सारे जो है टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑल ऑफ दीज होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, अकॉर्डिंग टू फ्रायड सुपर ईगो इज़ प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो जो सुपर ईगो होती है वो प्रॉपरली डेवलप होती है लेटेंसी पीरियड में अकॉर्डिंग टू फ्रायड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज़ डेवलप्ड बाय। तो जो टैक्सोनॉमी होती है टीचर के बिहेवियर की वो डेवलप होती है बाय योर सिमुलेटेड ट्रेनिंग बार बार जो है टीचर्स की आपकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है टैक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर इज़ डेवलप्ड बाय सिमुलेटेड ट्रेनिंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है वो बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ योर ओपेरेंट कंडीशनिंग। प्रोग्राम लर्निंग में भी क्या करते हैं हम कंडीशनिंग करते हैं। तो इसीलिए जो है जो प्रोग्राम लर्निंग है वो बेस्ड होती है आपके प्रिंसिपल ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग। तो ये थे हमारे साइकोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीके क्वेश्चंस। थैंक यू।